Hello students, starting with our next topic that is objectives of financial management. देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग आपने पढ़ा था कि आपके पास ये वो ब्रांच है मैनेजमेंट की जहाँ पे इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी से डील करना है हमें। अब वो कंसेप्ट पढ़ते हुए आपने रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था। अब मेन क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स का मीनिंग आपने मेरे साथ प्लस 1 क्लास में पढ़ा है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? दोज हु हैव द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है। अब आप कहेंगे मैम वेल्थ को इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना है। पहली बात तो यहाँ पे वेल्थ का मीनिंग क्या होगा और दूसरी बात हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जब आपके पास अगर हम बात करेंगे आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के कंसेप्ट को लेकर के, तो वेल्थ आपके पास उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड होगी आपकी कंपनी में, कि कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की हुई है आपकी कंपनी में, उसको मैक्सिमाइज करना है। अब आप कहोगे मैम अगर मैंने कंपनी में 10,000 रुपीज लगाए हैं तो वो 10,000 ही रहेगा ना, बढ़ेगा कैसे? तो अब वो मैक्सिमाइज कैसे करना है वो आपके पास डिपेंड करता है आपके 3 डिसीजंस पे, कि आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं अगर वो ये 3 बेस्ट डिसीजन ले, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन एंड ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, अगर वो ये 3 बेस्ट डिसीजन ले तो आपके पास आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है आपके शेयर होल्डर्स की आपकी कंपनी में वो इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली विच लीड्स टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब आपके पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब किस तरीके से है? जो कैपिटल इन्वेस्टेड है आपकी कंपनी में आपके शेयर होल्डर्स की, और वो कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो इंक्रीज कब होगी? जब आपके मार्केट प्राइसेस बढ़ेंगे। मार्केट प्राइसेस किस हिसाब से बढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हमें देखनी होगी। देखिए आपके पास जब हम बात करते हैं आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आपके पास आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड और वो की डिपेंड करती है मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर्स पे। आप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं मिस्टर एक्स हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है आपकी कंपनी में 100 शेयर्स का आपके पास इन्वेस्टेड किया हुआ था, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। अब जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो आपके पास मार्केट प्राइसेस जो थे वो 100 थे, तो इनकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है कंपनी में वो हो गई आपके पास ₹10,000। अब सपोज मार्केट प्राइस बढ़ गया, 100 से वो 120 हो गया, तो आपके पास अगर मार्केट प्राइस बढ़ा है तो आपके पास वो अब कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी हो गई है? 12,000। अर्लियर इट वाज 10,000 एंड नाउ मार्केट प्राइस की इंक्रीज होने के बाद वो 12,000 हो गई है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो कितने से बढ़ गई है? आपकी 2,000 रुपए से बढ़ गई है। अब अगर मैं बात करूं इसका कॉन्ट्रेरी केस कि आपके पास वो 100 शेयर्स जो थे आपके पास अब एक शेयर का प्राइस ₹80 हो गया है, तो अब आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो आपकी 8,000 हो गई है। ये है हमारा इनिशियल केस, ये है हमारा जब मार्केट प्राइस आपके इंक्रीज हुए हैं, और ये केस है जब मार्केट प्राइस आपके शेयर्स के डिक्रीज हुए हैं। अब आप कहेंगे मैम आपके क्या टेक्निकल कंसेप्ट हमें पढ़ा रही हो कि मार्केट प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो रहेगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में द मार्केट प्राइसेस पर शेयर, कि कितने शेयर्स आपने होल्ड किए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप मार्केट प्राइस पर शेयर से। तो जब हम मार्केट प्राइस पर शेयर की बात कर रहे हैं तो आपके पास आपके 100 शेयर्स अगर रहे हैं उस केस में हमने करंट सिनेरियो देखा, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस देखा एंड फिर हमने देखा डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। तो आपके पास जो मार्केट प्राइस है ये आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स के आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। कौन से 3 डिसीजंस हैं? वो 3 डिसीजंस हैं ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन एंड ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजंस के ऊपर वो आपके डिपेंड करता है। अब देखिए किस तरीके से आपके मार्केट प्राइसेस इफेक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि पैसा आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस तरीके की एसेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। जितनी अच्छी एसेट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो अल्टीमेटली कंपनी की गुडविल बढ़ेगी और मार्केट प्राइसेस उसके बढ़ेंगे। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्या फाइनेंस कहाँ से कर रहे हैं। अगर हम रिस्की सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे, हमने एक ऐसी पार्टी से लोन लिया है जहाँ पे रिस्क है, तो ऑब्वियसली वो हमारी कंपनी की गुडविल को भी इफेक्ट करेगा और हमारे मार्केट प्राइसेस को भी इफेक्ट करेगा।
डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, फ्यूचर के लिए सेव करना और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देना। अगर मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका वर्ड ऑफ माउथ ही मेरे लिए पब्लिसिटी होगा, बट अगर मैं आपके साथ अब्यूसिव बिहेवियर रखूंगी, आपको गाली गलौज करूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप मेरे लिए नेगेटिव चीजें ही बात करेंगे। तो सेम वे वही चीज है कि रिटर्न में कंपनी क्या दे रही है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स उसी की तरीके से आपके पास काम करेंगे। कंपनी की तारीफ होगी कि ये कंपनी तो अच्छा रिटर्न ऑफर करती है, तो और लोग आकर के कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और धीरे धीरे कंपनी की गुडविल बढ़ती चली जाएगी। तो ये तीनों डिसीजंस जो हैं वो अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं कंपनी की गुडविल को और आपकी कंपनी के मार्केट प्राइसेस को, और इन तीनों ही डिसीजंस को हमें डिटेल में पढ़ना है। ये तीनों डिसीजंस कलेक्टिवली कहलाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, और आपका एक फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है। तो कंफ्यूज मत होना, ये फाइनेंसिंग है, और जब हम इन तीनों को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो वो आपके पास कहलाएगा आपका फाइनेंशियल डिसीजन। तीनों कलेक्टिवली कहलाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, और फाइनेंसिंग फाइनेंशियल डिसीजन का ही पार्ट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो वो तीनों चीजें आप वो दोनों चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन ब्रॉडर टर्म है और फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन का ही पार्ट है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आपके पास जो करंट वेल्थ है वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट प्राइसेस पर शेयर, और आपके पास आपका जो मार्केट प्राइस है वो तीनों डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिवीजन, कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ लगाया और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये तीनों डिसीजंस अच्छे होंगे तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है शेयर्स का तो अल्टीमेटली आपके पास आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई तो मार्केट प्राइस डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली आपकी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। और वो वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी, कैपिटल से, और वो कैपिटल कैसे होगी, मार्केट प्राइसेस के बढ़ने से। मार्केट प्राइसेस कब बढ़ते हैं, जब मैनेजर ने तीनों डिसीजंस ऑप्टिमम लिए होंगे, या ये कह सकते हैं ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजंस अगर उन्होंने अच्छे से लिए हैं, जिसमें तीनों हैं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो आज के टाइम याद रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।